जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है आप हिस्ट्री से संबंधित देखने वाले हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो भी अतुल माहेश्वरी योजना की तैयारी बच्चे कर रहे होंगे, जिनका फॉर्म लास्ट डेट 15 सितंबर है, जिनको कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी भरते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा पूरे अच्छे तरीके से, और आप इस फॉर्म को भर करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यह वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की तैयारी कर रहे हैं या फिर अतुल माहेश्वरी योजना की तैयारी, तो दोनों विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें कि हम 70 से ज़्यादा प्रश्न को देखने वाले हैं और हर एक प्रश्न के विकल्प दिए रहेंगे, जिससे कि आपको राष्ट्रीय क्या फॉर्म भरे हो या फिर अतुल माहेश्वरी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। और जो भी मैं एक बोलूँगा मतलब रैपिड रिवीजन रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग मतलब हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, तो बस आप देखते जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के वन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो इसका विकल्प हो जाएगा बिंदुसार, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में से कौन सा भारत आया था। मेगस्थनीज, वेनसांग, चंगेज खान या फाहियान। तो देखिए, हर्षवर्धन के समय आया था वेनसांग। अगला है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला बंदरगाह कौन सा है। लोथल, ताम्रलिप्त और भड़ौच या फिर कालीकट। तो देखिए, लोथल जो गुजरात में था, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय बहुत ही महत्वपूर्ण ये बंदरगाह रहा। अगला है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ था। राजगृह, बुद्ध गया, कुशीनगर या फिर वैशाली। बौद्ध जी, जो कि बुद्ध जी बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, और इनका महापरिनिर्वाण देखे तो मतलब इनकी मृत्यु हुई थी काशीनगर में, कुशीनगर में। अगला है कि प्राचीनतम स्मृति कौन है। सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनु स्मृति। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका किस मतलब राज्य में स्थित है। ये प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिल गया होगा, मतलब बहुत सारे प्रश्नों पेपरों में पूछ दिया गया है कि भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो राज तरंगिणी के रचनाकार कल्हड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान या फिर इतिहास या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो की जो भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, उस पूरे अच्छे से देखिएगा। अगला है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है, तो जावा इंडोनेशिया में यह स्तूप स्थित है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप उनको जरूर एक बार देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है कि मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो जो रामायण है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो शक संवत कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। अगला है कि हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित कहाँ किया था, तो कन्नौज में। मोक्ष का क्या अर्थ है। पुनर्जन्म, बोधत्व या जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा या फिर पूर्ण ज्ञान। तो मोक्ष प्राप्ति जिसे कहते हैं, जैसे कि जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाए। अगला प्रश्न है कि बोध गया के स्थान पर गौतम बुद्ध क्या हुआ था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनके बचपन का नाम था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा 20वां नंबर का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस भाषा से लिया, किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, जो भारत के में आप देखते होंगे जो स्तंभ होता है, जो चक्र उसके नीचे लिखा गया होता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा धर्म
कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? तो त्रिरत्न जैन धर्म में से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में या बोध गया में? तो बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को जीवन को अस्थायी रूप से अग्रसर किया? किसकी खोज? तो कृषि की खोज। जब वो लोग कृषि करने लगे तो एक स्थान पर निवास करना शुरू कर दिया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 कि प्राग ऐतिहासिक मानव का भोजन क्या था? तो वो फल, जड़ एवं फल खाते थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता पशुपति शिव जी को मानते थे वो लोग। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आलमगीरपुर नामक पुरातन स्थल निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आलमगीरपुर जो स्थित है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में भेजा था। प्राचीन भारत में समाज विभाजित था कितने वर्गों में? तो 4 वर्गों में बांटे थे वो लोग समाज को। अगला है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। हेरोडोटस कौन था? तो माना जाता है कि हेरोडोटस एक इतिहासकार है और इतिहास के पिता भी इन्हीं को कहते हैं, हेरोडोटस को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उसने क्या किया था? शासन किया था। अगला इसी से संबंधित वो कलिंग का युद्ध है जो कि पूछा जाता है कहाँ, तो वो अशोक ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम कौन आए? विकल्प है आपका ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकमात्र अभिलेख जिस पर अशोक का नाम लिखा है वो कहाँ स्थित है? तो मास्की में। उन्होंने अशोक ने ही स्तंभ लिखने की जो प्रक्रिया चालू की थी और एक ऐसा उसका स्तंभ है जो कि मास्की में स्थित है। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की खोज किसने, लेखक कौन है इंडिका के? तो मेगस्थनीज है। बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस नदी पे फरक्का बांध स्थित है? तो गंगा नदी पे। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। चलिए हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए क्या उसकी मतलब योग्यता नहीं थी? तो उस समय ये नहीं था कि कोई भी 18 से 30 वर्ष के बीच, ये वाला नहीं था, ठीक है। उसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये पूछा है क्या नहीं थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो हड़प्पा काल में उस समय तांबा के सिक्के बनाए जाते थे, इसको याद रखिएगा। अगला है कि कांचीपुरम शहर की राजधानी क्या थी उस समय? पल्लव साम्राज्य की थी। कांचीपुरम शहर किस शासन की राजधानी थी? तो पल्लव साम्राज्य की। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट है कि संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट है कि विरूपाक्ष मंदिर का अगला प्रश्न है कि संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? तो संगम काल आपका तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया था। अगला है कि पलिचंदम
क्या था? तो पलिचंदम जैन संस्थाओं को दान दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न दिया है कि अतिकेशरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित था? पांड्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पाल वंश का मूल स्थान कौन सा था? तो जो पाल वंश थे उनका मूल स्थान बंगाल था। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और आपको बता दें कि ये मैंने एकदम इतिहास के एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। फिर वहाँ से हम लोग मध्यकालीन में जाएंगे, फिर उसके बाद आधुनिक, तब आगे नेक्स्ट हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। तो यदि आप अभी से इसको ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ से देखना आप चालू कर देते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पेपर का एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? उत्तर भारत में चौहान वंश था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? तो एशिया महाद्वीप में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा? दक्षिण